Hey my love, hello, welcome or welcome back to Blessing Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको किस नज़र से देखेंगे, हाउ वुड दे व्यू यू एज अ वाइफ, और क्या आप दोनों की मैरिज सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं। ओके यहाँ पर आपके नेम इनिशियल्स हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपका जो ऑफिशियल नेम है उस नेम का नेम इनिशियल यहाँ पर फिट होएगा। ओके गाइस, और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं, आज मैं बताने लगी हूँ। आपके पास हैं 2 कार्ड्स। पाइल नंबर 1 इज़ द सेफ्टी एंड कंफर्ट कार्ड एंड पाइल नंबर 2 इज़ द सीक्रेट एडमायरर कार्ड। सो विच एवर इज़ योर पायल, विच एवर कार्ड इज़ अट्रैक्टिंग यू मोस्ट, आप उसको चूज़ कर सकते हो। आई विल सी ऑन योर रीडिंग एंड आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। ओके एंड यस, आई विल सी यू देयर। हेलो एंड वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स सी माय लव व्हाट कम्स अप फॉर यू। ओके, हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या चीज़ जो है वो निकल कर के आ रही है। ओके ग्रुप नंबर 1। ओके तो सबसे पहले आपके पास है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और आपके पास यहाँ टेम्परेंस, 7 ऑफ वैंड्स, आपके पास है दी राइस रिवर्स। ओके यहाँ पाइल नंबर 1 आई कैन सी हियर कि आपके स्पाउस जो हैं उनको जो जिस तरह से वो आपको देख रहे हैं, जिस तरह से आपको व्यू कर रहे हैं, दिस इज़ अ लिटरली समवन के जो के इज़ अ मिक्सचर ऑफ लव एंड बीइंग अ वॉरियर। ठीक है, आपके स्पाउस आपको इस तरह से देखेंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप एक बहुत ज़्यादा पैशनेट इंसान हो। पैशनेट इन विच सेंस, इन दिस सेंस कि ये पर्सन ऐसे सोचता है कि आप जो हो ना, लिटरली आप और जो जिसे बोलते हैं ना, आपका जो जो भी आपका एम होता है या जो आप हासिल करना चाहते हो वो आप करके रहते हो। सो ये चीज़ उनको काफ़ी से ज़्यादा आप में पसंद है। ये पर्सन ऐसे सोचता है कि आप की एनर्जीज ऐसी हैं कि यू सी नाइट ऑफ वॉन्स, जो भी आपको चाहिए बहुत पैशनेट हो। इवन इफ इन रिलेशनशिप एज अ वाइफ यू आर वेरी पैशनेट फॉर योर वर्क, फॉर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, तो ऐसे ये पर्सन देखता है। लेकिन जहाँ तक आपके टेम्परामेंट का सवाल है, लिटरली ये पर्सन ऐसे सोचता है कि टेम्परेंस के साथ आप बहुत ही ज़्यादा काम हो और सिचुएशन को पैशनेटली लेते हो, बट इन अ काम एनवायरनमेंट। ऐसे नहीं कि मतलब आपको आपके पर्सन को पता भी नहीं चल रहा, या फिर बोलो कि बिल्कुल केयरलेस हो, आपको कोई फ़िक्र नहीं है स्पाउस की। नो, आप सब कुछ काम अपना उस तरह के करते होगे, मतलब जिस तरह करना चाहिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर अ वॉरियर। यू सी वॉर लड़ाई करना, अपने जो भी आपके राइट्स हैं उनके लिए लड़ना, उन चैलेंजेस को फेस करना, बहुत ही ब्रेव लगते होगे उन्हें, बहुत ही ज़्यादा ब्रेव। और आपकी जो बेस्ट क्वालिटी इनको लगती है कि आपने कभी भी बैक बाइटिंग नहीं की किसी की भी। आप हमेशा पॉजिटिव ही रहते हो, चाहे कोई आपके साथ बुरा भी कर जाए, स्टिल आप बजाय इसके कि उसकी बैठ के बुराइयां करने लग जाओ, यू आर लाइक कि नहीं, मैं इसमें से पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या ले सकती हूँ मैं। हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी हो जो उसने ऐसा किया, तो आप अगले के बारे में सोचना शुरू हो जाते हो, बजाय इसके कि आप अपना सोचो कि यार मेरे साथ बुरा हुआ या जो भी। नो, यू आर नेवर लाइक दैट। तो ये चीज़ इनको बेस्ट लगती है, आप में ज़बरदस्त लगती है।
और मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि इवन इफ एज अ फ्यूचर मदर भी आप बहुत ही अच्छी मदर या फादर जो भी हो आप साबित होने वाले हो। अपने जो भी आपके किड्स हैं उनके लिए, उनके मतलब उनके राइट्स के लिए खड़ा होना, या बोलो तो उनकी व्हाट एवर दे वांट इन लाइफ, उनके लिए जाना, उनके लिए चीज़ें बनाना, इस तरह से डेफिनेटली दिस इज़ अ बिग बिग थिंग फॉर यू। एंड आई कैन सी ग्रुप नंबर 1 कि आपके पर्सन इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो सकते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन की ये एनर्जीज भी हैं कि आपके पर्सन दे लिटरली एडमायर यू, मतलब दूसरों के सामने ये पर्सन आपकी तारीफ़ें करते होंगे, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। मतलब उनको ऐसा कॉम्बिनेशन कभी मिला ही नहीं कि जो पैशनेट भी हो और साथ साथ उसका टेम्परामेंट भी क्वाइट और काम हो। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। यहाँ तो जो लोग पैशनेट होते हैं उनमें गुस्सा होता ही होता है, या फिर जो लोग काम होते हैं वो इतने ज़्यादा पैशनेट नहीं होते, काफ़ी वो ढीले ढाले से होते हैं। बट यू आर यूनिक कॉम्बिनेशन कि आप अपने कामों में पैशनेट भी हो लेकिन आप इतने पोलाइट हो, इतने काम हो, तो ये उनको भी समझ से उनके बाहर है कि आप इस तरह किस तरह कर लेते हो, ठीक है। तो एज अ वाइफ इस तरह से आपको सोचते होंगे। आगे चल के देखते हैं। ओके, यहाँ 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, 2 ऑफ वंस भी रिवर्स है। कैसी वाइफ समझते हैं आपको, हाई प्रीस्टेस भी रिवर्स है। ओके, पाइल नंबर 1 देखो, ये ऐसे सोचती होंगे आपको कि एज अ वाइफ आपके सामने पिक्चर हमेशा क्लियर होती है। यू आर नेवर इन डाउट, यू आर नेवर इन एम्बिग्विटी कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। नेवर नेवर, यू ऑलवेज नो व्हाट टू डू एट व्हाट नॉट टू, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कुछ, वही छोटी सी एग्जांपल दूंगी, कुछ पकाना भी है ना तो यू आर सो क्लियर कि मुझे आज क्या पकाना है, या आपको कोई डिसीजन भी लेना, यू आर ऑलवेज क्लियर कि मेरे को जो है ना वो ये डिसीजन लेना है और इसकी वजह से ये कुछ होगा। एंड दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ओके विद दिस वेरी थिंग कि आपको वही करना चाहिए कि जो मतलब लिटरली उसको समझ नहीं आती आप किस तरह इतने कंपोज्ड हो, क्योंकि ये पर्सन इतना कंपोज नहीं है, इनसे मिस्टेक्स होती हैं। ये परफेक्शनिस्ट बिल्कुल नहीं है, आप 100% परफेक्शनिस्ट हो, दे लव दिस थिंग। और परफेक्शनिस्ट जो लोग होते हैं वो अक्सर बॉसी होते हैं, और आप में वो बॉसी चीज़ें भी नहीं है, एक्स्ट्रा बॉसी की नहीं, मेरा रोब है, मेरी मानो मेरी मानो मेरी मानो, नो, यूर लाइक नहीं, आप अपनी करो। बट द थिंग इस पिक्चर ये ऐसे है, इसका रिजल्ट ऐसे आ सकता है, तो आप इसके बारे में केयरफुल रहना। ऐसे आपकी जो है ना ऐसे विचार आपके लिटरली उसको बहुत इम्प्रेस करते हैं। ओके, मोर थिंग्स। वाइफ पेज ऑफ सोर्स, अच्छा, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा मगन रहते हो एज़ कम्पेयर टू दूसरों की लाइफ, ठीक है। आपकी अपनी लाइफ में जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो भी काम होंगे आफ्टर मैरिज, उनको आप अच्छी तरह से करते हो, ठीक है। यू कैन सी दिस, यू वर्किंग ऑन योर गोल्स, ठीक है। और ये कार्ड जो रिवर्स में आया है पेज ऑफ सोर्स का, लिटरली आप कभी भी दूसरों की लाइफ में घुस करके ना तो बैक बाइटिंग करते हो, ना उनकी में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो। वो फ़लानी वैसे कह रही थी, वो फ़लाना वैसे कह रहा था, उसके घर फ़लानी चीज़ आ गई, उसके घर फ़लानी चीज़ आ गई। आपने कभी भी ख़ुद को कंपेयर नहीं करा अपने फ्रेंड्स से, या फिर अपने फ्रेंड्स के हस्बैंड से अपने हस्बैंड को कभी कंपेयर नहीं किया करा कि वो फ़लाँ मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने उसको फ़लाँ चीज़ गिफ्ट दी है तो आपने मुझे नहीं दी, या आपने मुझे सस्ती दी है या लो क्वालिटी दी है। ऐसे आपने कभी भी उनको कंपेयर नहीं करा, ठीक है। और दूसरी बात है कि चाहे जितना भी आपका दिल टूटा हो, आप उदास हो, परेशान हो, आप मुंह पर जाहिर नहीं करते। वैसे ही अच्छी बात नहीं है, जाहिर करना चाहिए, शो करना चाहिए, हाँ। लेकिन आप इस सोच से कि वो परेशान ना हो जाए, उनका क्या कसूर है, तो आप उनको बताते नहीं होगे। वैसे इट इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस, आपको शेयर करना चाहिए ताकि वो भी कुछ जो है ना आपको सजेस्ट कर सकें, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, यू आर नेवर 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 अ फजूल खर्च कभी भी आप लाविश स्पेंडिंग पे बिलीव नहीं करते, यू बिलीव इन सेविंग्स, ठीक है। और मोस्टली आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक आप अपनी लाइफ में ख़ुद ही अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को प्रायोरिटाइज़ करते होगे, मतलब आप उनको एक हाई रैंक देते होगे अपने से। हालांकि इक्वालिटी होती है
और वो भी क्वालिटी ही पसंद करते हैं, लेकिन आप हमेशा से उनके ओपिनियन को ज़रूर कंसीडर करते हो, उनको कभी भी आपने निगलेक्ट नहीं किया। ये चीज़ उनको बड़ी पसंद होगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन सेविंग का कार्ड है, बता चुकी हूँ मैं, यू आर सच ए बिग सेवर। 2 ऑफ कप्स, और उनको ऐसे लगता भी है कि आप उनके सोल मेट हो, नो मैटर वाट, जो भी हो जाए आप हमेशा उनके साथ रहे हो, आप हमेशा उनके तरफ में रहे हो। और लिटरली ये पर्सन इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना एडमायर, वो करते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि आगे और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी इवन मैरिज की, कि वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, बाद में देखते हैं। बट लेट मी सी कि वो आपको कैसे व्यू करते हैं एज अ वाइफ। नर्चरिंग, यू सी दिस, नर्चरिंग, केयरिंग, और आप हो भी, जो मुझे आपकी वाइब आ रही है ना, यू आर सो सेंसिबल बट वेरी केयरिंग। ठीक है, देयर इज़ अ लोन, आई फील अ लोन। देखो ये बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं आपके बगैर, लिटरली। ठीक है ना, विल पर रे, और लिटरली आपके लिए प्रे भी करते हैं कि आप हमेशा ऐसे ही रहो इनके साथ। ठीक है, कभी इनको छोड़ के ना जाओ, या इस तरह प्रोटेक्टिव है उनकी, ये पता है उनको कि उनको आपको प्रोटेक्ट करना है, और कहीं ना कहीं आप भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पोसेसिव भी होगी उनके लिए। ये चीज़ उनको पसंद है कि आप, कि वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ उनको पसंद है। ब्यूटीफुल, आपकी सुंदरता पे तो वैसे ही वो मरते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा भी पसंद हो सकती है कि हाउ ब्यूटीफुल माई वाइफ इज़। यू सी हर फेस, हर हेयर, हर ड्रेसिंग सेंस, आर्म्स, like body, everything, each and everything this person is dying for आपके लिए। लिटरली ये पर्सन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी लुक को। ठीक है, स्पेशली जब आप तैयार होके आते हो, या फ्रेश बाथ लेके, या फिर वैसे किसी जगह तैयार होके जाना है, वहाँ पर आप होते हो, तो ये पर्सन लिटरली दे कैन नॉट टेक देयर आइज ऑफ यू। अच्छा जी, What else in this connection? Go outside. वही बात हुई कि जब आप बाहर जाते हो, ये मैं आपको बात कर रही थी, जब आप बाहर जाते हो तैयार श्यार होके, तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो, और आई थिंक ये औरों से डिस्कस भी इस चीज़ का करते हैं। ठीक है, कंपैशन, नॉन जजमेंटल, आप ना खुद को जज करते हो ना किसी और को जज करते हो, आप बहुत ही कंपैशनेट हो, आपके अंदर एक लव एंड लाइट है जो हर एक के लिए होती है, तो ये चीज़ उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती है आपके बारे में। ओके, यहाँ पे गार्डियन, दिस रिप्रेजेंट्स कि यू आर सो प्रोटेक्टिव। मैं बता चुकी हूँ ये भी, प्रोटेक्शन, अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट करना किसी भी इवल आई से, चाहे प्रे करके, चाहे कोई रिचुअल करके, या फिर अपनी माइट से, मतलब अपनी शक्ति से, या कोई इनके ख़िलाफ़ कोई मंसूबा बना रहा है तो आप उनको बताओ, या आप जो कर सकते हो उनको बचाने के लिए करो। इतने आप प्रोटेक्टिव हो उनके लिए, तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है। गाइस, दिस इज़ द लिटरली मदर मैरी एक्सपेक्ट अ मिरेकल। आप मिरेकुलसली इनकी लाइफ में आए हो, उनको ये पता है कि ये इतने अच्छे पार्टनर डिज़र्व नहीं करते थे। दिस इज़ अबाउट अ पास्ट लाइफ। लिटरली आप और ये पास्ट लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर थे, सोलमेट थे, और कहीं ना कहीं आपको इस लाइफ में ना इस चीज़ का पता लग जाना है कि आप दोनों कितने ज़्यादा कनेक्टेड रहे हो पास्ट में। ठीक है, सो अभी मैं देखने जा रही हूँ अबाउट कि हाउ सक्सेसफुल दिस मैरिज विल बी। पसंद तो आप इनको बहुत, ऑब्वियसली देयर इज़ गोइंग टू बी अ लाइकिंग। ओके, कितनी सक्सेसफुल ये मैरिज रहने वाली है। चलो पहले 3 कार्ड्स को हम एक्सप्लेन कर लें। गाइस, आपके लिए कार्ड आया सपोर्ट का, लव लैंग्वेज का, और स्पिरिचुअल कनेक्शन का। देखो, ये मैरिज जो है ना, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फिज़िकल रिलेशनशिप ओनली, कि सिर्फ एक टाइटल है कि जी मेरा पति है, मेरी पत्नी है, जस्ट जस्ट मतलब टेक्निकली ये मैरिज सिर्फ नाम की ही हद तक कुछ मैरिजेज़ होती हैं यहाँ पर,
बट ये मैरिज एक डीपर कनेक्शन रखती है अपने अंदर आपके लिए, एंड दैट डीपर कनेक्शन इज़ स्पिरिचुअल कनेक्शन। यू सी, अगर आप देखो यहाँ मैसेज है कि ये दिस रिलेशनशिप हैज़ अ कनेक्शन दैट गोज़ बियॉन्ड दिस लाइफ टाइम। तो ये नहीं है कि ये सब यहीं पर आपके साथी हैं, ये पिछली लाइफ में और इवन अगर आपकी नेक्स्ट जन्म भी होते हैं, नेक्स्ट लाइफ्स भी मिलती हैं, वहाँ पर भी ये पर्सन आपका साथी होने वाला है डेफिनेटली, राइट। और दूसरी बात, इस मैरिज में जो चीज़ एक बॉन्ड बना के रखेगी, आप दोनों को जोड़ कर के रखेगी, दैट विल बी द लव लैंग्वेज। ठीक है, एक सॉफ्ट वर्ड्स, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत वाले वर्ड्स का यूज़ करना, एक दूसरे की पीठ पीछे भी कभी भी बुराई मत करना। ठीक है, और आपके जो वर्ड्स हैं जो आप उनके लिए यूज़ करते हो प्यार मोहब्बत से, या इवन आपकी लव लैंग्वेज ये भी है कि आप उनकी फेवरेट डिशेस बनाओ, या जो वो कहते हैं उनकी फेवरेट चीज़ें जो हैं वो उस तरह अरेंज करके रखो। तो ये चीज़ें रिलेशनशिप को फॉस्टर करती हैं, स्ट्रॉन्ग करती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट लाइक ये इनको बहुत पसंद है आपकी लव लैंग्वेज, और रिलेशनशिप मैरिज तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होने वाली है। तीसरी चीज़ आती है सपोर्ट में। ना सिर्फ ये कि आप इनको सपोर्ट करते हो ज़िंदगी में, ये भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ना सिर्फ ऊपर ऊपर से बट के एक जेन्युइन एफर्ट है, एक मोहब्बत है। तो दोनों ही, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होगे। यहाँ पर है जी लव एंड्योर्स। अच्छा, इस रिश्ते ने होते होते, मतलब ये शादी ने होते होते बहुत मुश्किलें उठाई हुई हो सकती हैं। पेरेंट्स को मनाना, फैमिली प्रेशर, पैसे का ना होना, या मे बी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व हो जाना किसी तरह। बहरहाल ये रिलेशनशिप जिस भी मुश्किलों से गुज़रा हो, लेकिन ना तो आपने हिम्मत हारी ना इन्होंने। ठीक है, तो रफ्ता रफ्ता आप दोनों को इतनी मुश्किलें देख करके इकट्ठे रहना और ये सब चीज़ों की अब आपको आदत हो चुकी हुई है। ठीक है, और आप बड़े से बड़ा भी कोई मसला या प्रॉब्लम आ जाए तो आप दोनों इकट्ठे कर सकते हो उसका सामना, राइट। दिस लव व्हाट यू आर, लिटरली आप जो हो, आप डिवाइन हो, आप डिलाइटफुल हो, आप डिज़र्विंग हो, जो भी हो, ये पर्सन है गिवर है। मतलब दे विल ऑलवेज गिव यू, नेवर से कि नहीं भी जस्ट मुझे मोहब्बत दो, मैं तुम्हें बदले में कुछ नहीं दूंगा, मैंने तुमसे शादी कर लिया बहुत है, यू नो अक्सर होते हैं ऐसे मेल मेंटेलिटी। बट दिस पर्सन इज़ अ गिवर। इनको पता है कि असल में जो मैंने इसको प्यार मोहब्बत मान सम्मान देना है वो है जी शादी के बाद का समय। तो मुझे जो है हमेशा इसके साथ अच्छा ही रहना है। ठीक है गाइस, तो अभी हम चार्म्स रीडिंग पे आते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जी जो है वो निकलती हैं चार्म्स में। ओके जी, सो हाउ डू दे व्यू यू। देखो, सबसे पहले तो ऐसे वो देखते हैं कि दिस इज़ मैरिज, दिस इज़ माई वाइफ। तो एक वाइफ का एक टाइटल तो है आपके पास, ठीक है। उन्होंने कभी आपको किसी और नज़र से देखा ही नहीं, इवन इफ़ जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो स्टिल। ठीक है, उन्होंने सिर्फ हमेशा यही देखा कि वाइफ है। देखो, जहाँ तक शादी की बात थी, शादी इज़ गोइंग टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग। और यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्री है, इसको छोटी मोटी हवा या इवन स्टॉर्म भी नहीं गिरा सकता है, काफ़ी मोटा इसका स्टेम है। ठीक है, तो लिटरली दिस इज़ हाउ योर कनेक्शन इज़ गोइंग टू बी मैजिकल है। यूनिकॉर्न मैजिक इज़ कमिंग, अनएक्सपेक्टेड मिरेकल्स भी हो सकते हैं यहाँ पर। एक वाइज डिसीजन है विद आउल एनर्जी, और आपके पर्सन भी काफ़ी वाइज है। यहाँ पर है जी की, तो की रिप्रेजेंट्स अ न्यू स्टार्ट और की टू देयर हार्ट। आपको उनकी सारी वीकनेसेस पता हो सकती हैं या उनको आपकी, तो इस तरह से आप दोनों मिल कर के ज़िंदगी का बहुत अच्छा समय गुजारोगे। फ्लाइंग हॉर्स है यहाँ, लेट मी सी से रिलेटेड। हाँ, फ्लाइंग बर्ड। देखो, यहाँ पर फ्लाई या एयर साइन लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी। एयर साइन रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी गुड कम्युनिकेशन, और जहाँ पर आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होता है एक दूसरे के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि इससे अच्छी कोई ज़िंदगी हो सकती है।
इवन उनको कोई दिक्कत नहीं, आप उनका मोबाइल चेक करो और आपको भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो आप अगर आपका मोबाइल भी चेक करें। वैसे चेक करने की नौबत तो नहीं पहुंचेगी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक टॉय है, डेफिनेटली टॉयज़ काफ़ी हैं, किड्स फ्यूचर आपके बच्चे। और यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, हार्ट है, रोमांटिक फीलिंग्स, अनदर किटी। देखो आप आपको समझते हैं कि आप बहुत इनोसेंट हो, आप इंटेलिजेंट हो, बट यू आर वेरी वेरी इनोसेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको व्यू करते हैं एज अ स्पाउस, ठीक है गाइस। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय। ओके, सो पाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके लिए क्या निकल कर के आता है। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 2। सो ग्रुप 2 आपके लिए सबसे पहले है नाइट ऑफ सोर्ड्स रिवर्स। कैसा ये समझते हैं आपको, पहले हम देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि आपकी मैरिज सक्सेसफुल होगी या नहीं। तो हाउ वुड दे व्यू यू, इसको हम पहले देखने लगे हैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स, ओके, ओके, हर्मिट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, देखो सबसे पहले जो मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है ना, यहाँ पाइल नंबर 2, वो रह रही, वो उसका ताल्लुक़ है यहाँ पर आपकी बुद्धि से, मतलब आपकी इंटेलिजेंस से। आपके स्पाउस आपको हद से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, ठीक है। दे नो कि यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पर्सन एंड दैट कि आप जो लिटरली आप, देखो आप ना, आप ना बड़े इंटेलिजेंट हो, इस तरह के आपको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपको कोई इमोशनल करके बहका नहीं सकता, ऐसा ये सोचते हैं आपके बारे में। क्योंकि ज़ाहिर है इन्होंने हो सकता है आपको थोड़ी देर डेट कराओ फिर ये आपसे शादी करें। इनको पता होगा कि आपको पटाना आसान नहीं है, आपको गलत रास्ते पर लेके जाना आसान नहीं है, या आपको अपनी बातों में लगाना आसान नहीं है। यू आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल पर्सन, आपको सब समझ आता है, आप किसी के बातों में नहीं आती, ये चीज़ टॉप आपकी, और आपका कैरेक्टर उसकी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप में पसंद है। दूसरी चीज़, क्या आप बहुत जल्दी एब्रप्ट डिसीजन मेकिंग नहीं करते, आप में धीरज है, आप बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि अपनी ब्रेन लगा कर जिसे बोलते हैं ना फ़ैसला लेना, वो करते हो, ठीक है। दिस पर्सन थिंक्स लाइक कि यू आर सो मच मोर देन यू थिंक यू आर। आपको खुद भी नहीं पता कि आप कितनी ज़्यादा आप में, जिसे बोलते हैं ना स्किल्स हैं, या आप में कितना ज़्यादा टैलेंट है, ठीक है। मतलब हर्मिट एनर्जी के साथ यू आर ऑलवेज सेल्फ रिफ्लेक्शन, ख़ुद को आप पहले देखते हो कि मेरे में क्या कमियाँ हैं, आप ख़ुद से मोहब्बत करते हो, आप यू आर सेल्फ लवर, और उस सेल्फ लव की वजह से आप में बहुत सारी चीज़ें आप में ख़त्म हो चुकी हुई हैं। आप अपनी बुराइयां देखते हो, अपनी कमियां देखते हो, और उसको इराडिकेट करने की कोशिश करते हो कि ख़त्म हो जाए। दैट इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी, ठीक है। और लिटरली आप बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो, कभी कभी तो इंसान हो ही जाता है, बट इमोशनल फूल नहीं हो। आपको इमोशनल करके आपका फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता किसी भी लेवल पर। उनको ये चीज़ पसंद है क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि इसकी वजह से आपका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन क्वालिटीज़ की वजह से। और जो और चीज़ मुझे दिख रही है, द फाइव ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, देखो आप लड़ते भी नहीं हो, आप फजूल के झंझटों में बिल्कुल नहीं पड़ते हो, अपने काम से काम रखना, लिटरली यू आर अप टू डेट पर्सन, बहुत आप जिसे बोलते हैं ना मॉडर्न थिंकिंग के हो, ठीक है। आई थिंक सो शादी भी इन्होंने बस ज़बरदस्ती आपसे की है। आई डोंट थिंक सो कि आप इतने ख़ास कोई चेजिंग वाला सीन था आपका, नो नो,
यू वुड नेवर चेज एनीबडी बिकॉज यू लव योर सेल्फ। देखिए ये इनका था चेजिंग वाला सीन, क्योंकि उनको पता था कि आप अट्रैक्टिव हो। अट्रैक्टिव आप इसीलिए थे क्योंकि यू नेवर चेज एनीबडी। तो ये कहीं ना कहीं इनको पता है कि पता नहीं है मेरे को पसंद करती भी है या नहीं दिल में, लेकिन मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। ऐसी इनकी सोच हो सकती है आपके बारे में, और रियलिटी भी हो सकती है ये। हाँ, टू ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स। देखो आपका डिसीजन मेकिंग पावर, आप कभी दुविधा में नहीं होते कि मैं ये करूँ ना करूँ, ना करूँ करूँ। यू आर ऑलवेज लेज़र लाइक फोकस कि हाँ ये करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना। दूसरा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, कभी घुमा फिरा के बात नहीं करोगे, ठीक है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। देखो आप यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आ गया, डेफिनेटली सोलमेट वाइब है। तो डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं पर आपके सोलमेट साबित होंगे और ये आपको पता होगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सोलमेट हैं तो ये पर्सन अपने आप को किसी मतलब आप अपने आप को इनका किसी किस्म का भी विक्टिम बनाएगा, नेवर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, यू कैन स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, ठीक है। आप अपने राइट्स के लिए खड़े हो सकते हो। यू आर वेरी वेरी लकी वन कि किस तरह से आप जो हो अपने आप को संभाला है आपने हमेशा। इसको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखो आप बड़े मुश्किलों से गुजरे हो या गुजरने वाले हो, और वहाँ पर आप स्ट्रॉन्ग रहे हो, और इस पर्सन ने देखा है आपको मुश्किलों से लड़ते हुए। 9 ऑफ पेंटिकल्स। और कहीं ना कहीं जो आपकी सक्सेस है करियर में जो क्या आ रही है आगे, ये भी काफ़ी हद तक आपकी मेहनत का ही रिज़ल्ट है। और डेफिनेटली मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि यू आर गोइंग टू बी लिविंग अ वेरी वेरी लग्जरी लाइफ इन द फ्यूचर, ठीक है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स इज़ द नेम ऑफ यू बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल भी आप में किसी किस्म का धोखा या फिर चीटिंग नहीं है, एंड यू आर एब्सोल्युटली वन मैन वुमन, ठीक है। आप कभी भी इनको थर्ड पार्टी में नहीं डालोगे, ना आपको कोई इंटरेस्ट है किसी और में। इस चीज़ को सोच के आपके पर्सन बहुत खुश होते हैं। टावर। देखो गुस्सा है आप में। गुस्सा जब आपको, वैसे तो आता नहीं है, जब आता है तो बहुत ज़्यादा आता है। तो ये पर्सन को ये चीज़ पसंद तो इतनी नहीं है, लेकिन दे कैन मैनेज आपका गुस्सा। जब आपको गुस्से में होते हो तो लिटरली चीज़ें तोड़नी फोड़नी ये सब कुछ हो जाता है कभी कभी। लेकिन द थिंग इज़ कभी कभी आता है, क्योंकि दूसरी बात ये कि आपकी अच्छाइयाँ इतनी ज़्यादा है कि ये पर्सन हैंडल कर लेगा आपका गुस्सा, कोई बात नहीं। ये सब काफ़ी रिवर्स। दूसरी बात कि कभी भी आपने इनको ये वाइब नहीं दी होगी कि मैं तुमसे पहले किसी और को पसंद करती थी या तुम मुझे पसंद नहीं हो। ये उनकी माइंड में हो सकता है क्योंकि यू आर सो सेल्फ इन्वॉल्व्ड, बट ये रियलिटी है या नहीं इनको पता नहीं है, ठीक है। और आपने कभी इनको मतलब जानबूझ के भी ऐसी वाइब जो है ना वो नहीं दी है। सो लेट्स सी आगे क्या है। रिलीज योर एक्स। यस, यू आर नेवर नेवर इनटू योर प्रीवियस पार्टनर जब भी आप इनके साथ हो। बहुत जल्द, वेरी सून। देखो पाइल 2 हो सकता है ये पर्सन आपके साथ डेट कर रहा हो या आप इनको जानते हो भी, शादी ना हुई हो। तो डेफिनेटली बहुत जल्द ही आप इसको मैनिफेस्ट जो है वो अपनी लाइफ में करने वाले हो। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट, ठीक है। तो आई होप यू गॉट योर आंसर कि अगर आप अपने आप से ये पूछ रहे थे कि ये मेरा सोलमेट है या नहीं है, तो ये आपका वो आंसर है कि यस दिस इज़ योर सोलमेट। सोलमेट का आपका कार्ड भी था तो टैरो में मुझे वहीं समझ में लग गया था कि दिस इज़ योर सोलमेट, बट ऑफ कोर्स कंफर्म करना जो है ना फिर भी ज़रूरी होता है। ओके गाइस, अभी हम आगे चलने वाले हैं और देखते हैं कि एनर्जीज क्या है। ओके यहाँ है जी, आई विल प्रोटेक्ट। देखो आप उनके लिए पोसेसिव हो, आप उनके लिए प्रोटेक्टिव हो। दे लव दिस थिंग इन यू। उनको बहुत पसंद है ये चीज़ आप में, ठीक है। ऐसे वो दूसरों को ऐसे ही एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ कभी कोई बात हो रही हो या मेरे इसे बोलते हैं ना
यू आर सो प्रोटेक्टिव ऑफ योर हस्बैंड, राइट। कोई थर्ड पार्टी नहीं आ सकती, और पोसेसिव, ये इस तरह की वाइब है, लेकिन उनको पसंद है क्योंकि इस तरह उनको लगता है कि मुझे अटेंशन मिल रही है। आई विल फाइट, यू आर अ फाइटर। कोई मसला होता है तो यू विल फाइट फॉर देम, फॉर फैमिली, फॉर चिल्ड्रन। एक वॉरियर स्पिरिट है आपके अंदर। और वो कैसे एक्सप्लेन करते हैं, अंडरस्टैंड। देखो उनको ये है कि उनको ऐसे लगता होगा कि शायद वो कभी भी आपके जैसा पार्टनर जो है वो डिज़र्व जो है वो नहीं करते थे, बट ये डेस्टिनी है, ये उनकी भाग्य है, उनकी किस्मत है कि आप इनको मिल गए हो। ये कहते होंगे कि मैं कभी भी, मेरी औकात नहीं थी इसकी, राइट। I'm a voice, you always support them no matter what। आपने हमेशा इनको सपोर्ट किया, इनका साथ दिया है। खुश रहते हो आप, उनको भी खुश रखते हो, ये एक मेजर चीज़ है जो उनको पसंद है, क्योंकि उनको कभी भी बहुत ज़्यादा मूडी पार्टनर नहीं चाहिए था, और आप नहीं हो मूडी, ठीक है। दे लव दिस थिंग। गाइस अभी हम देखने वाले हैं कि ये शादी कितनी सक्सेसफुल रहने वाली है इन सेकेंड पार्ट। ओके गाइस, यहाँ पर है फोकस्ड इंटेंशन, के पास है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अनडाइंग लव एंड द आर्ट। देखो भाई, यहाँ पर जहाँ तक आपकी मैरिज का सवाल है ना, मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ पर आप दोनों रिलेशनशिप को जैसे लेके चल रहे हो ना, दैट इज़ वेरी वेरी माइंड ब्लोइंग। मतलब एक दिमाग से लेकर के आप चलोगे कि क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। मोस्टली पार्ट 2 के केसेस में हो सकता है कि आपकी अरेंज मैरिज हो, यहाँ पर लव मैरिज हुई भी हो तो भी आप दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा नहीं जानते होगे, बहुत जल्दी आप दोनों की शादी हो चुकी होगी। तो इन दिस केस यहाँ पे आर्ट है, तो डेफिनेटली इट्स एन आर्ट कि आप किस तरह से किसी का माइंड रीड करते हो। यू आर सच अ गुड माइंड रीडर। आप उनके माइंड को रीड कर लेंगे कि ये क्या चाहता है मेरे से, क्या नहीं चाहता, ठीक है। और वो भी आपको इसी तरह से पढ़ लेंगे कि आपकी क्या लाइक्स और डिसलाइक्स है। तो ये एक एस्पेक्ट ऐसा है कि अगर आप दोनों इस एस्पेक्ट पे काम करना शुरू कर दो तो आप दोनों बहुत आगे जा सकते हो, रिलेशनशिप को लेके जा सकते हो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे ना अनडाइंग लव है, मतलब द लव यू हैव शेयर्ड इज़ इटर्नल एंड रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। देखो हालात कुछ भी हो जाए, हालात का क्या है, यू नो, हालात का क्या है, हालात तो कुछ भी हो सकते हैं। आज अच्छे तो कल बुरे, कल आज बुरे तो कल अच्छे। तो ये बंदा ये बंदी जो भी है, हर हालात में ये आपके साथ उसी तरह से प्यार करता होगा जैसा ये पहले दिन में या मतलब जब अच्छे हालात है तब करता था। आप दोनों की मोहब्बत नहीं मर सकती, चाहे आप गरीब हो जाएं। वैसे ऐसे भी ये कह नहीं रही मैं कि ये आप होंगे, एग्जांपल दे रही हूँ। चाहे ये गरीब हो जाएं, चाहे आप बीमार हो जाओ, कुछ भी अगर ऐसा मसला है, वैसे तो होगा नहीं। आई लिटरली रिपेल एवरी नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम यू एंड देम। बट अगर ऐसा होता है तो लिटरली ये पर्सन हमेशा आखिरी दम तक आपका साथ देंगे। सेम गोज़ विद यू। ये शादी आपके दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आप कभी भी मिस नहीं करोगे कि इस जो इम्पोर्टेंट डोर्स है जो मेरे लिए खुला है, गोल्डन है चांस, इसको मैं अपने ही हाथों से ख़त्म कर दूँ। नेवर। आप दोनों अटेंशन दे रहे हैं, फोकस है एक दूसरे पर, अटेंशन है, मोहब्बत है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिज। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मैरिज। और कोई भी इजीली इस नींव को हिला नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूँ। हैव फेथ, ठीक है। आपको फेथ रखना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि ये जो शादी है इट इज़ लिटरली बेस्ड ऑन ट्रस्ट। आप इन पे कितना ट्रस्ट करते हैं, ये आप पे कितना ट्रस्ट करते हैं, यही ये चीज़ डिटरमिन करेगी कि ये रिलेशनशिप कितनी, ये शादी कितनी आगे जो है वो जाने वाली है। देखो आप दोनों एक दूसरे को अटेंशन दे रहे हो, बाद में वही बात आती है, डू समथिंग फॉर समथिंग। एक दूसरे के लिए कुछ करना, चाहे छोटा मोटा ही क्यों ना हो। इस चीज़ ने आपके रिलेशनशिप को लिटरली आसमानों पे पहुंचा देना है। तो ये छोटी सी बात सुनने में, क्या आपको जो पसंद है वो करें और उनको जो पसंद है आप वो करो,
ठीक है, अपनी लाइफ नहीं चेंज करनी, अपने आप को चेंज नहीं करना, बट उनकी पसंद का भी कुछ कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ की बात कर रही हूँ। एक दूसरे को गिफ्ट्स देना छोटे छोटे, चाहे उनकी फेवरेट डिश ही बना दो, चाहे उनका फेवरेट कलर पहन लो, ठीक है, या फिर गिफ्ट क्या हो सकता है, रोज़ दे दो, या फिर अगर आपके पास हैं पैसे तो आप कुछ ख़रीद के भी दे सकते हो, लेकिन इट डजेंट मैटर, प्राइस डज नॉट मैटर, ओके, प्राइस डज नॉट मैटर। Embrace your emotions, allow your feelings to surface and be accepted. देखो, you need to be expressive, और आप हो भी, और ये भी बड़े एक्सप्रेसिव है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पीछे जान छिड़कता हूँ, इस तरह के रोमांटिक वर्ड्स, सेंटेंसेस, यू नो, दे डू दिस थिंग, तो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। इनर स्ट्रेंथ, उनको पता है अंदर से आप कितने स्ट्रांग हो, ठीक है गाइस। पाइल नंबर 2, ये पर्सन इतने ज़्यादा जो है ना, जिसे बोलते हैं आउटर ब्यूटी पर जाता नहीं है। दिस पर्सन इज़ मोर फोकस्ड ऑन इनर ब्यूटी, इनर लव, यू सी, इस तरह की चीज़ें पे ये बंदे का ज़्यादा फोकस है। तो चाहे आप इतने ज़्यादा एक्सट्रीमली गुड लुकिंग भी नहीं हो, नॉर्मल हो तो भी चलेगा, बल्कि बहुत अच्छा चलेगा, यू नो। सो देखो, आपके लिए कमिटमेंट का कार्ड आया है, प्रपोजल एंड कमिटमेंट, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ कमिटेड योर पर्सन इज़ टू यू, और बहुत जल्द कमिटमेंट पाइल 2 के लिए आनी भी वाली है। यहाँ पर आपके पास है हार्ट ब्रेक एंड शैटर्ड। अगर आप इस सिचुएशन में हो, ब्रोकन इनसाइड, इमीडिएटली गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दिस कंडीशन, इससे फ़ौरन निकल आओ एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपके लिए प्रपोजल आ रहा है इनका, एंड दिस प्रपोजल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइल 2, ठीक है। आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, इस प्रपोजल को, अगर आप इस डेट ऑफ बर्थ से रिलेट कर सकते हो, इस नंबर से 1, 5, 7, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 22, 30, 31, 29 and 26, 27 and 19, 9, 11 and 13, ओके। यहाँ पर है जी कीपिंग सीक्रेट्स, और एक दूसरे का राज रखना भी आपके कपल बहुत मशहूर होगा इस मामले में। डिवाइन फेमिनिन, हर, इट्स हर, ही न्यू इट सिंस फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग, ही न्यू कि इट इज़ हर, मतलब उनकी डिवाइन फेमिनिन, ठीक है। यहाँ पे इंटीमेसी है, बॉन्डिंग है, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत मुझे नज़र आ रही है इस कनेक्शन में। ब्यूटीफुल रीडिंग, जितनी मैं रीडिंग आज तक की है, लिटरली दिस इज़ सो कनेक्टिंग गाइस। तो अभी हम देखते हैं चार्म्स, ओके। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपके लिए एंजल विंग, बिग प्रोटेक्शन फ्रॉम आर्कएंजल्स, ये आर्कएंजल विंग है, ठीक है। दिस इज़ अ शीप, इनोसेंट लव, कोई मतलब नहीं, कोई गोल्ड डिगिंग नहीं, कोई फिज़िकल वाले मतलब नहीं, ठीक है। एक इनोसेंट लव, एक सोल से जिससे मोहब्बत हो जाती है ना किसी के, दैट इज़ बिग एलिफेंट, बिग लव, कम्युनिकेशन, ठीक है। यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रियली रियली स्ट्रॉन्ग। देखो, इस शादी को, इस रिश्ते को, आई डोंट थिंक सो कि कोई छोटी मोटी चीज़ गिरा सकती है, क्योंकि इसके डीप रूट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि दिस अ बिग ट्री, यू सी, इसके बहुत डीप रूट्स हैं, इसको हिलाना आसान काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है जी बटरफ्लाई इज़ अ बिग चेंज, आपकी लाइफ में भी और उनके भी। देयर इज़ अनदर द बिग स्वान, स्वान इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्योर लव, समटाइम्स वन साइडेड लव, लेकिन क्योंकि वन साइडेड इसलिए कि जब तक आपको इसको इसका पार्टनर नहीं मिला होता, जब इसको मिल जाता है तो देन दिस स्वान इज़ प्योर इन लव, और कभी अपना पार्टनर भी चेंज ये नहीं करता।
ओके जी, यहाँ पे एंजल है कमिंग अप विद बिग न्यूज़. ओके, बटरफ्लाई चेंज एंड दिस इज़ elephant composed and very very committed person. ठीक है, यहाँ पे है या देखो, ये है जी मॉडल टाइप कैट, और इसको मैं हमेशा ऐसे लेती हूँ कि व्हेन दे लाइक योर बॉडी, योर स्टाइल्स, मॉडल लुक. ठीक है, क्यूटी स्पिरिट है डेफिनेटली. इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीइंग क्यूट बट वेरी वेरी मिस्टीरियस. ये ऐसे आपको देखते होंगे. Okay guys, so that's it for today. Hope you enjoyed your reading and I will see you in my next video. Take care. Bye bye.